जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। साथियों, मैं आकाश फिर आपका स्वागत करता हूं समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, मैं आपके लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग नीट की, पीएनएसटी की, वेटनरी की, इन सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों ये बायोलॉजी का सेशन आपको बहुत 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 जो है एग्ज़ाम में बेनिफिट दिलवाने वाला है। और लगातार हमारा यही प्रयास है कि इस बार आपको अधिक से अधिक मार्क्स से और अधिक से अधिक जो है ठीक है अंकों से उत्तीर्ण करवाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ठीक है जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो आज ही जाकर पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जिससे बेनिफिट क्या होगा साथियों, उसमें जो है हमारी सारी की सारी नोट्स डली हुई है साथियों। साथ में उसमें जो है लाइव टेस्ट होता है तो टेस्ट की सुविधा भी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के। तो चलिए साथियों, आप सभी जो भी साथी नहीं जुड़ पाया है तो वह ग्रुप को ज्वाइन करें। तो देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला गया है जरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ध्यानपूर्वक समझते हैं कि कोशिश निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम कार्डरेडा के लिए गलत है। यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सी गलत है। तो चलिएगा हम लोग जानते हैं कि कौन सा गलत होगा। तो देखिए, आपका नोटोकॉर्डेट की उपस्थिति, युग्मलित क्लोन छिद्र की उपस्थिति और पाचन तंत्र के लिए जो है केंद्रीय पृष्ठ और मेरुदंड की उपस्थिति। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है गलत जो है गुण है तो ये ऑप्शन नंबर जो बी में दिखा रहा है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है कि मेरुदंड की उपस्थिति, ये जो है यहाँ पर गलत होगा। तो देखिए जरा ध्यानपूर्वक। और साथियों, इस सेशन का बेनिफिट ये है कि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं जो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, कुछ ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, देखिए कार्डेटा संघ के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जिनके जीवन चक्र किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु एवं एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, लेकिन इनमें मेरुदंड की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोग सही कर लेंगे कि इसमें मेरुदंड नहीं होता है। चलिए बढ़ेंगे साथियों आगे, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेंगे क्या है। आपके स्क्रीन पर है कि जो है पायरुवेट का भंग होना, क्या बोला है कि पायरुवेट का भंग होना कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में कहा जाता है। तो देखिए, केंद्रक होगा या फिर कोशिका द्रव होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है। तो आप सभी जो है आंसर कर सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया है। ठीक है साथियों, क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है क्या? तो जिन भी साथियों ने लगाया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में पायरुवेट का भंग होना संपन्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। और साथियों, आज 30 से 40 क्वेश्चन में जो आपको करवाऊंगा उसमें कोशिश करिए कि आपके 20+ ही मार्क्स आ पाए, जिससे कि आपका जो बेसिक भी क्लियर हो, आप क्वेश्चन भी अटेंड कर सके। क्योंकि पढ़ता तो सभी है। ठीक है साथियों, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं पढ़ता है। ठीक है, पढ़ते तो सब है, परंतु सिलेक्शन किसी लोगों का है, किसी चुनिंदा स्टूडेंट का क्यों होता है? क्योंकि साथियों उन्हें जो है क्वेश्चन लगाते, वो लगातार पढ़ने के बाद लगातार हमें क्वेश्चन चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। तो हमारे पास इतनी जो है बुकें नहीं होती, इतनी बुकें मौजूद नहीं होती कि हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा पाए। तो इसलिए आप सभी को एक अच्छा सा एजुकेशन और अच्छी सी जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए साथियों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कौन सा बड़ा अंग है? तो चलिए आप लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। वृक्क है, आपका अग्रांश है, आमाशय है, या फिर आपका यकृत होने वाला है। तो चलिए बता सकते हैं। तो साथियों नोट करिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा यकृत। क्या आंसर होगा साथियों? यकृत अगर हमने लगाया है, ये बिल्कुल सही होगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं सर्वाधिक कार्य करने वाला अंग होता है। ठीक है, ये सभी को ध्यान रखना है। साथियों बढ़ेंगे आगे। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। चावल होगा, बाजरा होगा, या फिर आपका सोरगम होगा, या फिर चना होने वाला है। तो चलिएगा हम लोग आंसर करना स्टार्ट करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है।
साथियों निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल भी है, बाजरा भी है और आपका सोरगम भी है, चना नहीं है। तो आपका जो गलत होगा वो चना होने वाला है। क्या साथियों? चना। चना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है और इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। चावल है, बाजरा है, मक्का है, गेहूँ है आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोला है कि वृहद पोषक तत्व खाद में नहीं मिलते। वृहद पोषक तत्व खाद में नहीं मिलते। कहाँ नहीं मिलते? तो खाद में नहीं मिलते। तो देखिए नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फास्फोरस होगा या फिर आपका पोटेशियम होने वाला है। तो चलिएगा आप लोग बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन होगा। क्या होगा साथियों? ऑक्सीजन इज़ अ राइट आंसर। क्या सभी बंधुओं ने ऑक्सीजन लगा पाया क्या? तो जिन जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑक्सीजन, मतलब सही आंसर होने वाला है। चलिएगा देखिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बोला गया है कि एक दूसरे के साथ, क्या बोला है? एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है। हृदय पेशी तंतु, रेखीय पेशी तंतु या फिर अरेखित पेशी तंतु, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए आप लोग आंसर कर सकते हैं, आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो देखिए एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी शाखित रेखित पेशी जो होगी वो आपकी हार्ट पेशी, हृदय पेशी होगा। ठीक है, ये नोट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि खाली स्थान जो है, ठीक है, खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताना है कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। तो दांतों का एनामेल होता है। चलिए ऑप्शन नहीं है, देखिए हड्डियां है, खोपड़ी है या दंती है या फिर आपका नाखून होने वाला है। तो चलिएगा मेरे साथ सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो दंती है जिसे दांतों का एनामेल कहते हैं वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर हमसे पूछा जाता है कि दंती मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है और इसमें जो है 6% जल, 95% जो है खनिज लवण होते हैं। दांत मुख्य रूप से आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है? वो मजबूत होती है हमारी हड्डी। चलेगा साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिश किए हुए, क्या बोला है कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोते से खाली स्थान नष्ट हो जाता है। देखिएगा आप लोग सभी लोग, देखिए मुझे ऑलमोस्ट पता है कि जितने भी साथी जिनके घर में भोजन बनता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? उस पर पॉलिश करते हैं, उसको धोकर मंडाते हैं। तो देखिए उसमें क्या नष्ट हो जाता है आज आपको पता चलने वाला है। तो आपका थाइमीन होगा या फिर आपका फाइक्लोनोन होगा या फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आपका थाइमीन होगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑप्शन डबल डबल बार दिया हुआ है। बताइए साथियों क्या आंसर होने वाला है? तो नोट करिएगा, चाहे वो ऑप्शन नंबर ए करे या फिर डी, आपका थाइमीन नष्ट होने वाला है। क्या नष्ट होता है साथियों? तो थाइमीन नष्ट हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि निसेप्स एक खालिस्तान है। तो देखिए तंत्रिकाक्ष तथा दुम्मिका के बीच का स्थान, गुणसूत्र का युग्म या फिर मज्जा रहित तंत्रिका तंतु या फिर होगा रक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो होगा तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमिका के बीच का स्थान। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। देखिए तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमिका के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है और इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में सूचना योम तंत्रिका से अगली तंत्रिका कोशिकाओं का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दो दांत नुकीले होते हैं। कितने साथियों? दो दांत नुकीले होते हैं, ये आप सभी को ही पता है। और इनका प्रयोग जो है आपका टुकड़े को भेदने तथा तोड़ने के प्रयोग, मतलब तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए 4 प्रकार के दांत है, कृदनक है, रदनक है, मोलर है, प्रीमोलर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आप सभी को बताइए, जो आपको काटने के काम में आता है दांत। चलिए तो नोट करिएगा, उसे हम लोग रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हम लोग उस दांत को रदनक कहते हैं और वो जो है सबसे नुकीला भाग होता है जो चीरने फाड़ने के लिए काम में आता है।
दंत का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? साथियों ये जितने भी क्वेश्चन हैं अभी वो सारे एएनएम एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है वो सारे हैं। तो देखिए आपका दंत धातु है, मसूड़ा है, या फिर आपका दंत बल्क है, या फिर मज्जा गुहिका होने वाला है। तो मेरे साथ नोट करिएगा साथियों, अगर आपने आंसर लगाए हैं क्या दंत धातु तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है साथियों? दंत धातु शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है और यह हजारों वर्ष में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बोला है कि कवकनाशी और प्रतिजीवी ऐसे रासायनिक होते हैं जो कि पैदावार में वृद्धि और बीमारी को क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए है, या फिर ये सभी रोगों को नष्ट करते हैं? ये सभी जो है रोगजन्य क्रमशः कवक जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा कि कवकनाशी और प्रतिजीवी ऐसे रासायनिक है जो कि सभी रोगजनक क्रमशः कवकों और जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। किसको? कवक और जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। आपका रौंथी में भोजन का आंशिक पाचन खालिस्तान होता है, तो कौर होता है, वसाल सीका, मिसेल, या फिर जो है कड़ होता है। चलेगा, तो देखिए साथियों, आप सभी लोग जो आंसर कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है? कड़, तो आपका सही आंसर होगा। साथियों क्वेश्चनों को 2 बार देखिएगा, अभी तो आपको अपलोड होने के बाद एक बार देखना है, फिर एक दिन बाद एक बार फिर देखना है, ताकि हमारे क्वेश्चन हमारे माइंड पर चलते रहे और हम लोग चीज़ों को भूले ना, ठीक है। तो देखिए, रोमती में भोजन का आंशिक पाचन कड़ा कहलाता है और यह हल्के पीले रंग का अर्ध ठोस अम्लीय मिश्रण है और इसका अग्र पाचन आंत्र द्वारा लिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि श्वसन पथ के, क्या बोले साथियों, कि श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से खाली स्थान क्रम में गति करती है। कंठ होगा, श्वसनी होगा, एल्वियोल और फेफड़े होगा। तो क्या किस तरीके से और क्या क्रम होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि क्रम क्या होने वाला है। पहले होगा आपका नॉट्रिक्स, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली और फिर फेफड़े। तो ऐसा जाता है हमारा जो श्वास अंग है, श्वास पथ है, कहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, नासा मार्ग से, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में, श्वास नली में, फिर फेफड़े में, ऐसे जाते हुए जो ये हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। नासिका और कंठ, ग्रसनी, श्वास नली केवल वायु पथ का मार्ग होते हैं और फेफड़े जो है कि इकाई कुपिका है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कहाँ साथियों? फेफड़े के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक विद्यार्थी, क्या साथियों, कि एक विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका की स्लाइड का अवलोकन करता है। एक विद्यार्थी तंत्रिका कोशिकाओं की स्लाइड का अवलोकन करता है एवं कोशिका शाखाओं को जो है आपका नामांकित करता है। तो देखिए, तंत्रिका होगा, या फिर आपका दुमाक्ष होगा, या फिर आपका कोशिका काय, या फिर तंत्रिकाक्ष जो है आपका सिरा होगा। तो चलिएगा, आंसर हमें बता सकते हैं। तो साथियों राइट आंसर नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा दुमाक्ष होगा। क्या होगा साथियों? दुमाक्ष। देखिए, तंत्रिका कोशिका की अनेक छोटी छोटी शाखाएं या प्रवर्धन जो है निकले रहते हैं और इनमें द्रुमाक्ष या फिर आपका डेंड्रॉइट्स कहते हैं और सबसे लंबी संख्या में यह प्रवर्धन को क्या करते हैं? एग्जॉन करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, राइट आंसर की अगर बात करें, मानव शरीर में क्या बोला है साथियों, कि मानव शरीर में निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पाचक ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस होने वाला है। तो चलिएगा, आप लोग आंसर करके बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी का आंसर है थायराइड, क्या साथियों, अगर आप सभी का आंसर है थायराइड, इसका मतलब आपने सही आंसर चूज किया है। क्या होगा? थायराइड इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्लैंड ही होगी। कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड गर्दन के नीचे जो आपका जो कंठ वाला भाग है ना, वही होती है थायराइड। और यह जो है
तिल्ली के आकार की होती है, छोटी सी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो चलिए, जो आपका ग्वाइटर रोग होता है ना, थायराइड ग्लैंड में ही होता है। ग्वाइटर मतलब आपका घेंगा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। क्या बोला है कि कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण की अनुपस्थिति निम्न में से कौन सा कार्य जो है प्रभावित नहीं करती है। कोशिका का स्त्राव, कोशिका भित्ति का निर्माण, या फिर लाइकॉय का जो है निर्माण, या फिर प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। साथियों सेशन को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आप तो जो है पढ़ लेंगे, पर आपके साथ अगर आपके भाई बंधु भी पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाए फिर। चलिए, तो देखिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, तो आपका जो राइट आंसर मैं बता दूं कि अगर आपने कोशिका का स्त्राव लगाया है, क्या साथियों, कोशिका का स्त्राव आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो डेफिनेटली सही होगा कि कोशिका में गाल्जी उपकरण की अनुपस्थिति से ही प्रोटीन का संश्लेषण कार्य प्रभाव नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन सी भोजन श्रृंखला का जो है प्रकृति में अस्तित्व है। घास है, कीट है, मेंढक है, कीट मेंढक या सांप होगा। चलिए क्या होगा जरा बता सकते हैं आप लोग। तो साथियों नोट करिएगा, मैं सभी साथियों को कहूँगा कि घास है, कीट है, मेंढक है, ये आपका सही आंसर होगा। मतलब अगर आपने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों, जिन भी साथियों और जिन भी बंधुओं ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, घास है, कीट है, मेंढक है, भोजन है, श्रृंखला का जो है प्रकृति में जो है क्या है अस्तित्व है। सामान्य कीट घास से और मेंढक कीटों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, शोषण प्रक्रिया में शोषण प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। शोषण प्रक्रिया में क्या होता है यह, तो अंतः शोषण होता है, निह शोषण होता है, ऊर्जा का विमोचन, या फिर अंतः शोषण एवं निह शोषण दोनों ही होने वाला है। क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है, सभी को बताना है कि जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, क्या राइट आंसर होने वाला है वो क्या डी होगा क्या, कि अंतः शोषण और निह शोषण दोनों ही होगा। अंतः शोषण और निह शोषण। देखिएगा, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है साथियों, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत अंतः शोषण, क्या साथियों, अंतः शोषण एवं निह शोषण दोनों होते हैं। वायु को फेफड़े में भरना अंतः शोषण, और वायु को जो है फेफड़े से बाहर निकालना निह शोषण कहलाता है। ठीक है, तो अंतः शोषण, निह शोषण समझ आया क्या। अरे भाई साहब समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनती है। देखिए साथियों आगे बढ़ेंगे। बोला है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ बताइए क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बाहर की ओर जाती है, अंदर की ओर जाती है, बाहर से अंदर या ऊपर और अंदर की ओर। चलिए, जो अभी मैंने ऊपर समझाया है उसी को क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। तो यह बाहर, ठीक है, अंतः शोषण जो है बाहर और निह शोषण मतलब अंदर होता है। अंतः शोषण के दौरान पसलियाँ बाहर की ओर जाती है, ठीक है, मतलब हाँ, और जिससे कि फेफड़े का आंतरिक आयतन बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है, जिससे वायुमंडल से कम दाब क्षेत्र अर्थात फेफड़े में भर जाती है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथियों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है और इसका श्वसन अंग है। कीट है, केचुए है, मछली है, या फिर सम्बुक होगा। तो क्या आंसर हो सकता है, तो नोट करिएगा साथियों। आपका राइट आंसर होगा इंसेक्ट। क्या होगा साथियों, इंसेक्ट मतलब होता है कीट। क्या राइट आंसर है, क्या कीट आप सभी का आंसर आ रहा है क्या। अरे भाई साहब आ रहा है तो बिल्कुल बोल दीजिए कि जी हाँ सर जी, हमारा आंसर होगा कीट। कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। कीट का श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया होता है। और कीटों में विकसित श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, फेफड़ों का अभाव होता है। साथियों बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोले कि पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करें जो है वृदांश, या फिर होगा क्षुद्रांत, या फिर होगा आपका अग्नाशय, या फिर आपका ग्रसिका होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका वृद्धांश बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण से सहायता करता है। और जो आपका
वृद्धांत्र है जो है का ही अंतिम भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यह शाखा जो है मतलब अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। यह किसके या यह किससे ढका जाता है? आपका अस्थिरज्जु, उपास्थि, मांसपेशी या फिर कंडरा होने वाला है। तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपास्थि। क्या साथियों? उपास्थित। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। उपास्थि की बात करें तो यह संयोजी ऊतक है और यह अस्थियों के सिरों को जो है ढकता है और जोड़े में घर्षण कम करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है, आप सभी ने कर पाया होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बोला है कि कंठमणि क्या है? तो सड़ा हुआ सेब है या फिर आदम का जो है कंठ है। यौनारंभ पर पुरुषों के कंठ का विकास या सेब जिसे ईव ने खाया था। क्या हो सकती है? क्या है आपका कंठमणि? क्या है बता सकते हैं कि ये क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, कंठमणि की बात करें तो यौनारंभ पर पुरुषों के जो है कंठ का विकास होगा। मतलब सी आंसर बिल्कुल सत्य है आप सभी साथियों का। आपका कंठमणि के से तात्पर्य है क्या? यौनारंभ पर पुरुषों के कंठ का विकास जिससे कि उभार के रूप में पुरुषों के जो है गले में देखा जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला है कि यूरिया का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। यूरिया का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। मस्तिष्क में, छोटी आंत में, हृदय में या फिर यकृत में होगा। तो चलिएगा आप लोग बता सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा, अगर आप सभी का आंसर हो रहा है, ठीक है, तो सभी को, अगर आप सभी का आंसर है यकृत तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? जो राइट आंसर होगा यकृत, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जबकि हानिकारक यूरिया यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? निक्षेपण किडनी में करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है? इनमें से कौन सी उपापचयी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्लूकोज आपका अंत निर्हित होता है, क्या होती है? चलेगा, प्रकाश संश्लेषण, क्रेब्स चक्र होगा या फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा या फिर श्वसन होने वाला है? क्या आप बता सकते हैं? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है श्वसन होने वाला है। क्या है? श्वसन इज द राइट आंसर। अगर आप सभी ने श्वसन लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंतर्निहित होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। साथियों उसी प्रकार से आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा अंतः जलांक मतलब जल से डर का कारण बनता है? तो एक विषाणु है या फिर एक जीवाणु है या फिर एक प्रोटोजोआ या फिर एक कीड़ा होगा? क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट डाउन करिएगा, आपका जो राइट आंसर है एक जो है विषाणु होगा। क्या साथियों? एक विषाणु होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए होने वाला है आपका राइट आंसर। तो साथियों ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों क्लास अच्छी लगी होगी लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग समाधान स्टडी चैनल। धन्यवाद।